नमस्कार, मैं पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर बहुत बहुत स्वागत है। 2025 जुलाई का महीना तुला राशि के लिए कैसा रहेगा? तुला राशि के जातकों को नव ग्रहों के गोचर से जुलाई के महीने में किस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां, प्रभाव और परिणाम उनके जीवन में प्राप्त होंगे, आज यही हमारी चर्चा का विषय है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आपके स्वास्थ्य से। देखिए, आपका जन्म तुला राशि में हुआ है, अतः आपका चंद्र लग्नेश अर्थात देह स्थान का अधिपति शुक्र है, जो कि वृषभ में गोचर कर रहा है। लग्नेश का, चंद्र लग्नेश का स्वराशि में गोचर करना देह के दृष्टि से या स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा होता है, लेकिन शुक्र अष्टम स्थान में गोचर कर रहा है, अतः देहाशीष के अष्टम स्थान में गोचर करने से सुंदरता में कमी और स्वास्थ्य में किसी न किसी तरह की बाधा जुलाई के महीने में तुला राशि के जातकों को प्राप्त हो सकती है। 13 जुलाई से छठे भाव में शनि का वक्री होना और अष्टम स्थान से धन स्थान पर शुक्र की दृष्टि रखना जातक खान पान की वजह से, बाहरी खाने की वजह से या नशे आदि के सेवन करने की वजह से अपने स्वास्थ्य में किसी तरह की परेशानी प्राप्त कर सकता है। अतः बाहरी खाने से बचें, अगर नशे आदि का सेवन करते हैं तो उसमें कमी करें, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता दिखाएं और लापरवाही स्वास्थ्य के प्रति कतई न बरतें। इसके साथ साथ चूंकि लग्न से मस्तिष्क संबंधी स्थितियों का विचार होता है, इसलिए लग्नेश का अष्टम स्थान में गोचर करना सर से संबंधित भी किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको दे सकता है। सर दर्द, हेडेक या और सिर में किसी भी तरह की कोई परेशानी का योग जुलाई के महीने में रह सकता है। 26 जुलाई तक आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। आयु के स्थान में आपको शक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि अष्टम स्थान में शुक्र स्वराशिस्त गोचर करेगा, इसलिए आयु के मामले में आपको किसी भी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की, धन की स्थिति की। धनेश सप्तमेश मंगल का एकादश स्थान में गोचर होने से और धन स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में देखने से जातक धन की संग्रह शक्ति प्राप्त करेंगे। विविध प्रकार से धनागम होगा, अर्थात कई स्रोतों से जातक को धन प्राप्त होगा। धन कमाने के नए अवसर जुलाई के महीने में जातक को मिलेंगे। इसके साथ साथ चाचा, बुआ, दामाद इत्यादि से भी किसी भी प्रकार का लाभ या धन प्राप्त हो सकता है। धन कमाने की क्षमता बढ़ेगी। चूंकि मंगल धनेश होकर धन स्थान पर ही दृष्टि डाल रहा है, इसलिए जुलाई का महीना धन के दृष्टिकोण से तुला राशि के जातकों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ सरलता से आपको धन मिलेगा। बुद्धि बल व मित्रों के सहयोग से काफी धन अर्जित करेंगे। स्त्री वर्ग के सहयोग से भी धन प्राप्ति होगी। सप्तमेश मंगल का लाभस्थ गोचर स्त्री वर्ग से आपको लाभ या धन प्राप्ति में सहायता प्रदान करेगा। इसके साथ साथ साझेदारों के सहयोग से भी अच्छा धन कमाएंगे। ससुराल से धन प्राप्ति के भी योग बने हुए हैं। पत्नी से धन लाभ हो सकता है। ऐसे पुरुष जातक तुला राशि के जिनकी पत्नी कामकाज करती है या किसी भी प्रकार की आजीविका प्राप्त करती है, तो ऐसे पुरुष जातकों को अपनी पत्नी से जुलाई के महीने में अच्छे धन प्राप्ति की संभावना रहेगी। लेन देन में सावधानी बरतें। दो पाप ग्रहों के लाभ स्थान में गोचर करने से आमदनी के स्थान में विशेष शक्ति मिलेगी। आमदनी के मार्ग में फायदे से अधिक मुनाफा खाने के लिए भारी प्रयत्न करेंगे। अचानक धन कमाने के अवसर जातक को प्राप्त होंगे, क्योंकि धनेश मंगल का लाभस्थ केतु के साथ गोचर अचानक धन प्राप्ति के अवसर प्रदान करेगा और जातक उन अवसरों का अच्छा फायदा भी उठाएंगे। इसके साथ साथ लाभेश सूर्य की भाग्य स्थान में गोचर करने से भाग्य बल से भी आय और आमदनी में वृद्धि प्राप्त होगी। कुटुंब से भी धन लाभ की स्थितियां बनी रहेंगी। अब बात करते हैं आपके करियर, कारोबार, नौकरी और व्यवसाय की, अर्थात आपके आजीविका के स्थान की, आपके कर्म क्षेत्र की। देखिए, वेश भाग्येश बुध का दशमस्थ गोचर होने से भाग्य की शक्ति से जातक को अपने करियर, व्यापार, व्यवसाय और नौकरी में सफलता मिलेगी। परंतु बुध जहां भाग्य से वहीं ये वेश भी है, अतः वेश होने के कारण कारोबार, व्यापार, नौकरी की उन्नति में कुछ कमजोरी जातक को प्राप्त हो सकती है।
भारी स्थानों में आजीविका के साधन प्राप्त होंगे, अर्थात जन्म स्थान से बाहर जातक को धन कमाने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। वरिष्ठ अधिकारी या सरकार का कोप भाजन तुला राशि का जातक बन सकता है जुलाई के महीने में। व्यापार के लिए दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ अस्पताल इत्यादि में भी जातक को आजीविका प्राप्त हो सकती है। ऐसे जातक जो आजीविका खोजने का प्रयास कर रहे हैं, जो आजीविका प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें जेल में या अस्पताल से संबंधित किसी भी तरह की आजीविका प्राप्त हो सकती है। दशम स्थान का द्वादशेश कर्म व्यवसाय दोनों को प्रभावित करता है। धर्म से संबंधित कार्यों से आजीविका प्राप्त होगी, अर्थात जातक को धर्म संस्थाओं में भी आजीविका के साधन प्राप्त हो सकते हैं। बेरोजगारी की स्थिति भी रह सकती है, क्योंकि वेश दशम स्थान में गोचर कर रहा है, तो थोड़े समय के लिए जातक के जीवन में बेरोजगारी की जुलाई के महीने में स्थिति बन सकती है। जीवन की दिनचर्या में शानदारी रहेगी। अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। शब्द शैली से स्वार्थ युक्त बातें करेंगे, अर्थात बातचीत में स्वार्थ युक्त रहेंगे। इच्छा मनोकामना की पूर्ति होगी, विशेषकर धन से। चतुर्थेश पंचमेश शनि का छठे स्थान में गोचर माता से मतभेद, संतान सुख में कमी और अचल संपत्ति से संबंधित किसी भी तरह का विवाद या मुकदमा दे सकता है। शत्रु स्थान में बुद्धि के योग से विजय एवं प्रभाव प्राप्त करेंगे। दिमाग के अंदर शांति की कमी रह सकती है, क्योंकि पंचमेश शनि छठे स्थान में गोचर करेगा, तो दिमाग के अंदर अशांति के कारण प्राप्त हो सकते हैं। वाहन से संबंधित परेशानी भी जुलाई के महीने में जातक को प्राप्त हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में सुख व लाभ के योग बने हुए हैं। प्रेम संबंधों के मामले में जुलाई का महीना थोड़े से मतभेद, कलह, झगड़े या झंझट लेके आ सकता है। परिश्रम के योग से भाग्य की वृद्धि करेंगे। साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, क्योंकि बृहस्पति अपने ही तृतीय पराक्रम स्थान को देख रहा है, इसलिए हिम्मत की कोई कमी नहीं होगी। भाई बहन की शक्ति का योग आपको लगातार बना हुआ है। विद्या के स्थान में परिश्रम के योग से सफलता प्राप्त होगी। 16 जुलाई के बाद सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेगा और दशम कर्म स्थान में गोचर करेगा, तो 16 जुलाई के बाद जातक अपने करियर, कारोबार, नौकरी और व्यापार में अच्छी उन्नति प्राप्त करेंगे। प्रमोशन की स्थिति बन सकती है। जातक का प्रमोशन हो सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार में आय आमदनी की वृद्धि होगी। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग ऐसे जातकों को जो सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें अपने इस उद्देश्य में सफलता प्रदान कर सकता है। पिता से लाभ की स्थितियां 16 जुलाई के बाद बनेंगी। पिता का सहयोग रहेगा। घरेलू सुख शांति में कुछ कमी हो सकती है, क्योंकि चतुर्थेश शनि छठे स्थान में गोचर करेगा। मां और वेश बुध और 16 जुलाई के बाद सूर्य की दृष्टि चतुर्थ स्थान पर रहेगी, तो ऐसे में थोड़े से घरेलू वातावरण में सुख शांति की कमी रह सकती है। बौद्धिक विकास होगा जातक का। सामाजिक काम से कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। शत्रु कुचक्र से अर्थात शत्रु पक्ष के षड्यंत्र से मानसिक अशांति के कारण पैदा हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर जुलाई का महीना तुला राशि के जातकों को कुछ अच्छी खुशखबरियां देने वाला है, अर्थात उनका प्रमोशन हो सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है, अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि दशम स्थान में भाग्येश बुध गोचर कर रहा है। 16 जुलाई के बाद सूर्य गोचर करेगा, तो अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है या पदोन्नति हो सकती है। इसके साथ साथ अचानक धन प्राप्ति के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आय और आमदनी आपकी इच्छा से कहीं ज्यादा, उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ सकती है। तो इस तरह की कई खुशखबरियां भी जुलाई के महीने में प्राप्त होंगी, लेकिन कुछ सावधानी बरतने की भी जरूरत रहेगी, विशेषकर स्वास्थ्य से संबंधित। तो जुलाई के महीने में तुला राशि के जातकों के लिए नवग्रहों का गोचर है किस प्रकार का है, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा रही। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।